आप सभी को MM हीरा का सलाम। जैसा कि आज जो है 10th क्लास के जो है चैप्टर नंबर 2 बहुपद में हम लोग हैं और उसमें जो है प्रश्नावली 2.3 में जो है सो ये वीडियो जो है इसका सेकंड पार्ट है। इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ छोड़ चुके थे 3 नंबर क्वेश्चन तक जो है छोड़ चुके थे। तो आज हम बनाएंगे 3 और 4। ये 5वां जो है सो आप खुद स्वयं से बनाएंगे, इसमें मान ले करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम बनाएंगे ये 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको जो है मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में जो है एग्जाम बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है अक्सर आता है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस पे जो है आप विशेष फोकस कीजिए क्योंकि ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस VVI प्रश्न पे जो है हम लोग फोकस करते हुए आज जो है इनका हम हल करके देखते हैं कि क्या ये कह रहा है। तब यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों क्वेश्चन जो है आज हम बना करके देखेंगे और इसको हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ देख लेते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ के हम समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, प्रश्नावली 2.3 की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो हमको क्या कह रहा है, 3x का पावर 4 प्लस जो है 6x का पावर 3 और -2x² माइनस जो है 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक जो है सो रूट में जो है 5/3 है यानी 5/3 है और माइनस रूट जो है 5/3 है, ठीक है। यहाँ दो शून्यक दे दिए हुआ है, यहाँ जो है शून्यक इसका जो है इस समीकरण का दो शून्यक दे दिए हुआ है। अब आपको जो है इसमें और कितने शून्यक आते हैं वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको हम एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे कि देखिए कोई भी प्रश्न होता है तो उसका शून्यक कैसे हम ज्ञात करें और कैसे हमें पता चलेगा कि इसका कितना शून्यक आएगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्रश्न को हम पहले नोट कर लेते हैं। ये तीसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या लिखा है, 3x का पावर 4, ठीक है, 3x का पावर 4 प्लस जो है 6x का पावर 3 और -2x का पावर 2 और यहाँ -10x और कितना है -5। इसका जो है दो शून्यक है। दो शून्यक मतलब क्या होता है, x बराबर जो है वो x बराबर जो आप 0 लिखते हैं ना, इसका शून्यक जो कोई समीकरण आ जाता है तो उसका शून्यक आप कैसे निकालते हैं। तो इसका शून्यक इसमें शून्यक आखिर कहते किसको है, तो शून्यक यानी x का मान जो निकल के आता है आपको, तो देखते होइएगा बहुत सारे जिसमें जो है द्विघातीय समीकरण में आप अक्सर देखते होइएगा कि x बराबर 4, 5 ऐसा जो है करके आ जाता है। तो ये x का शून्यक होता है, यानी समीकरण का जो है शून्यक होता है, बहुपद का वो शून्यक होता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो है इसमें से जो है दो शून्यक दे दिए हुआ है। दो शून्यक कौन कौन है, x बराबर जो है यहाँ क्या दे दिए हुआ है ये आप समझ जाइए। x बराबर 1 तो आपको एक शून्यक दिए हुआ है रूट में जो है 5/3 और दूसरा क्या दिए हुआ है माइनस रूट जो है 5/3, ठीक है। ये दोनों शून्यक आपको जो है प्रश्न में दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ आपको करना क्या है कि इसमें से बाकी शून्यक आपको निकालना। यानी यहाँ कोई भी समीकरण हो या कोई भी बहुपद हो उसमें कैसे आप पता करेंगे कि इसमें कितना शून्यक आएगा। तो आपको एक सरल रूप में हम आपको बता दें कि यहाँ देखिए पावर अगर 4 है ना, पावर अगर 4 है तो समझ जाइए इसका शून्यक जो है 4 आएगा। यहाँ पावर में 3 है, अगर पावर में 3 है अगर तो समझ जाइए कि यहाँ से अगर ये बहुपद हो पावर 3 करके हो तो समझिए त्रिघातीय बहुपद में जो है 3 शून्यक आएगा, द्विघातीय में 2 शून्यक आएगा। तो यहाँ द्विघातीय समीकरण का जो है 2 शून्यक लगभग यहाँ दे दिए हुआ है। अब यहाँ पावर 4 है यानी इसमें और 2 जो है शून्यक निकलेगा। तो कैसे निकलेगा इसको हम समझ लेते हैं। जब ये यहाँ पे हमको 2 शून्यक दे दिए हुआ है तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, फिर से हम उसको क्या करेंगे एक समीकरण में बदल लेंगे, एक बहुपद के रूप में बदल लेंगे, ठीक है। जब बहुपद मेरा आ जाएगा तब उसको हम क्या करेंगे फिर से उसमें हम इसमें जो है डिवाइड कर देंगे यानी भाग दे देंगे, तो वो मेरा जो है निकल के सामने आ जाएगा बाकी शून्यक, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न को आप देखिए क्या करते हैं, x बराबर यानी x का शून्यक दिए हुआ है ना,
तो इस समीकरण का शून्य कि ये x ही है, तो x बराबर a कितना दिया है, x बराबर इतना दिया है, यानी आप लिख सकते हैं x बराबर रूट कितना 5/3, ठीक है। और फिर यहाँ जो है दूसरे साइड में आप लिख सकते हैं x बराबर माइनस रूट 5/3, ठीक है। तो ये जो है सो रूट के अंदर है। अब इसको इस साइड अगर लाते हैं, इसको चलिए यहाँ से हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये बाद में चल के जो है ये मेरा एक साथ हो जाएगा। ऐसा ही ना कुछ आप निकालते हैं। यहाँ देखिए, इसको इस साइड लाते हैं, लेफ्ट से राइट लाते हैं, राइट से लेफ्ट ले जाते हैं, तो आपको पता ही है माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है। तो यहाँ x माइनस ये जो है इस साइड आता है, राइट से लेफ्ट आता है, तो ये माइनस में हो जाता है, नहीं कुछ है तो ये प्लस में है। इस साइड क्या हो गया, माइनस रूट 5/3, ठीक है। ठीक इस प्रकार से ये क्या होता है कि x इस साइड माइनस में है, तो इधर क्या हो जाता है प्लस रूट 5/3, ठीक है। यहाँ रूट 5/3, ये ध्यान दीजिए। आप पहले तो इसको ऐसे लिखे, फिर इसको आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको विस्तार करते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, धीरे धीरे इसको आप विस्तार करते जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ विस्तार हम कर दिए, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए, यही चीज़ आपको समझना है, कब हमको मल्टीप्लाई करना है, तो जब इस प्रकार से आ जाता है तब अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा जो है एक जो है बहुपद, यहाँ नया बहुपद जो है निकल के सामने आ जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ एक मेरा नया बहुपद जो है निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए इस सब को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और स्पेस बनाते हैं हम, ठीक है। ये मान लीजिए ये a है और माइनस ये b है, ठीक है, और इधर भी जो है a है और प्लस b है, तो इसके बराबर क्या होता है a² और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, b²। कुछ ऐसा ही आपको निकल के आता है ये फॉर्मूला, ठीक है। नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ये फॉर्मूला कैसे आता है, किस तरीक़ा से बन के आता है, वो सारी चीज़ हम नीचे की वीडियो में जो है डाले हुए हैं, वो उसको आप अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए, ताकि आप शॉर्ट से शॉर्ट यानी कम से कम समय में जो है कैसे आप मालूम कीजिएगा कि इसका ये आ जाता है, ठीक है। तो आइए इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीक़ा से इसको तब्दील करते हैं, यानी बदल देते हैं, ठीक है। जब इसको हम इस तरीक़ा से बदलते हैं तो आसानी से हमको क्या मिल जाता है, यहाँ x², ठीक है, माइनस रूट में जो 5 है, रूट 5 है ना, ये क्या है रूट 5/3 इंटू है, तो क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए। इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, x² माइनस जो है 5/3। ये मेरा एक जो है बहुपद निकल कर के सामने आ जाता है। ये क्या होता है, यहाँ पे जो है एक बहुपद मेरा जो है निकल कर सामने आ जाता है। जब यहाँ ये एक मेरा जो है बहुपद निकल कर सामने आ जाता है, तो अब इससे हम क्या करते हैं, इसको हम gx ले लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं, ठीक है। जब इसको हम gx मान लेते हैं, तब अब इस समीकरण में जो है यानी इस बहुपद में जो है अब हम भाग दे करके देखेंगे। क्या करेंगे, अब हम इस बहुपद में अब हम भाग दे करके देखेंगे कि कैसे क्या आता है, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अन्यथा इसको यहाँ आपके लिए रख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्या आया है, ठीक है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए अब ये मेरा क्या हो गया, ये gx हो गया, ये क्या हो गया, gx हो गया, यानी अब ये gx हो गया और ये मेरा क्या हो गया है, ये px हो गया, ठीक है। यानी स्पष्ट रूप में अब हम इसमें भाग देंगे, किसमें, इसमें भाग देंगे। 3x का पावर 4 प्लस 6x, ठीक है, पावर 3 और माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस 5। अब यहाँ हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ हम भाग देते हैं। चलिए
ठीक है, इसमें भाग देते हैं तो ऊपर में हम संख्या लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है स्पेस नहीं है उतना। ठीक है, आपको समझाना भी है और बताना भी है। इसको यहाँ हम भाग में ले आते हैं, इसको क्या करते हैं, अब यहाँ से हम भाग देते हैं इसमें, तब जाके जो है एक मेरा जो है क्या निकलेगा, समीकरण, एक बहुपद निकल जाएगा, जिसका जो है गुणनखंड जो है शेषफल मेरा 0 आएगा और वहाँ जो भागफल आएगा। ठीक है, उस भागफल में हम क्या करेंगे, तो इस भागफल में यहाँ पे जो भी भागफल आता है, ठीक है, यहाँ पे जो भी भागफल आएगा अब उसको हम हल करेंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप आराम से समझिए, कोई बड़ा जो है यहाँ खेल नहीं हो रहा है, बहुत ही आसानी से आप निकाल पाइए। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ में यहाँ जो भाग देते हैं तो क्या करते हैं, भाग देने के लिए आपको ये संख्या आपको सबसे पहले पकड़ना होता है। यहाँ क्या है ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ जो है क्या है ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, x का पावर स्क्वायर में है और यहाँ x के पावर 4 में है, तो इसका मतलब डेफिनेट है कि x का जो है यहाँ पे x स्क्वायर से हम देंगे, लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी इसको हम 3 से देंगे, 3 मरतबा। ठीक है, तभी जब इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x का पावर 4 हो जाता है, होता है या नहीं होता है। तो इस तरीक़ा से जब मेरा आ जाता है तभी जाके जो है वो संख्या मेरा निकल जाता है, कहाँ का, यहाँ का मान। तो आइए इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ लेकर के बैठा देते हैं। ठीक है, अब जब इससे हम मल्टीप्लाई किए तो ये तो मेरा आ गया, अब बच गया ये कौन सी संख्या, ये संख्या मेरी बच गई है। ठीक है, अब जब हम इस संख्या से देते हैं भाग तो क्या देखते हैं, गुना करते हैं तो क्या देखते हैं, 5/3 और गुने 3x स्क्वायर, यही ना होता है 3x स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, ये 3 और ये 3 कट जाता है, बचता हमको क्या है, और प्लस माइनस ये भी देखना है हमको, प्लस माइनस माइनस होता है, 5x स्क्वायर आ जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हो जाता है, 3 कट जाता है और 5 आ जाता है, और इसको माइनस, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये माइनस को प्लस से गुना होता है तो यहाँ क्या होता है, माइनस आता है। ठीक है, इस माइनस को हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं माइनस। ठीक है, ये माइनस आ गया, इस तरीक़ा से यहाँ 5x स्क्वायर आया। अब इसको क्या करते हैं हम, चलिए ये तो मेरा भागफल हो गया, ये भागफल में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये क्या हुआ, सभी को माइनस करते हैं, क्या करते हैं, सबको माइनस करते हैं। तो यहाँ जब इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो यहाँ ये माइनस हुआ तो इसका मतलब ये जो है कट गया, ये क्या होता है, यहाँ दोनों जो है कट जाता है, यहाँ शून्य आ जाता है। अब यहाँ क्या होता है, तो ये 6x का पावर क्यू है और यहाँ जो है x का पावर स्क्वायर में है, तो यानी यहाँ है, तो ये दोनों माइनस और ये प्लस में आ चुका है, तो इसमें से क्या होगा, उल्टा घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस वाली संख्या हो गई, ये माइनस वाली हो गई, तो इन दोनों में अब हो रहा है, ये ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों में अब ये क्रिया हो रही है, क्योंकि ये भी स्क्वायर वो भी स्क्वायर, तो स्क्वायर वाले में ये चला जाता है, तो यहाँ हो जाता है 3x स्क्वायर, किस में, प्लस है, प्लस में। यहाँ क्या है, यहाँ आपका जो है 6x का पावर 3। ठीक है, तो यहाँ अब ये आ गया, हमको बस लेफ्ट साइड से काम करना है और राइट हैंड वाला जो भी कुछ है ये मेरा बोनस में आता जाएगा, यानी फालतू में आएगा और वो अपना काम करके निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको फोकस देना है बस ये सामने वाली, यानी लेफ्ट साइड से जो भी संख्या होगी उस पर हमको देना है। अब हम किस पे फोकस देंगे, अब इस पे देंगे, ये तो मेरा 0 आ गया, इसको अब हमको जो है इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये ऊपर ही कट गया है। खैर यहाँ ये हमको डिस्टर्ब ना करे इसलिए हटा दिए। अब यहाँ पे आसानी से हम देख रहे हैं कि अब जो है फोकस देना है वो इस संख्या पे देना है। क्यों देना है, क्योंकि लेफ्ट साइड से जो है मेरी सबसे बड़ी संख्या यही है, तो बड़ी संख्या पे सबसे पहले फोकस देंगे। तो फिर यहाँ पे हम क्या ऐसा ले, यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ x देते हैं,
यहाँ क्या देते हैं, x देते हैं, तो x का पावर q आ जाता है, यानी x का पावर सबसे पहले q आ गया। ठीक है, तो x का पावर जब q आ जाता है तब हम क्या करते हैं कि यहाँ आराम से x का पावर q हम लिख दिए। क्या किए, x का पावर q लिख दिए। यहाँ प्लस में है या माइनस में, जब प्लस में है संख्या तो यहाँ हमको प्लस में ही आएगा। चलिए x का पावर x से ही हम किए हैं, ठीक है, तो x हम लिख दिए। अब यहाँ x क्यू आ गया, अब ये कितना है, 6 है, तो यानी 6 से हमको करना होगा। बहुत ही आसान है, सरल है, बहुत ही आसान तरीका से आप कर पाइएगा। यहाँ 6 दे दिए, ठीक है, ये आपका बन गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये बन गया। अब सामने वाली संख्या से कीजिए, तो सामने वाली से करते हैं तो आप क्या देखते हैं, 5/3 गुने क्या होता है 6x, यानी 3 दूना 6, ठीक है, यहाँ 5 दूना 10x बचता है, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, -10x, यानी यहाँ आप माइनस कितना लिखिएगा, -10x आराम से लिख दीजिए। यहाँ माइनस हो रहा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, -10x कितना 10x, x, ठीक है, x ही आया है x² में, ठीक है। तो अब यहाँ जो है ये आ गया। अब फिर यहाँ क्या कीजिए, आप आसानी से जो है इसको फिर से कर दीजिए। यहाँ माइनस आप कीजिएगा तो ये माइनस और ये माइनस, यानी यहाँ क्या माइनस और ये सामने वाला माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बराबर क्या होगा, प्लस होगा। तो ये प्लस आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, प्लस लिखना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। अब इसमें जो है देख लीजिए कौन क्या है, तो ये और ये दोनों जो है ऊपर प्लस है, नीचे माइनस हुआ, ये कट गया। अब यहाँ 10x है, ये x² है, तो 10x यहाँ है और 10x यहाँ है, ये ध्यान दीजिए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, फिर से नीचे लपेट लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ आपको जो है बस ध्यान देना है कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस ध्यान देते जाना। चलिए फिर जो है अब यहाँ ठीक है, अब यहाँ हम क्या करते हैं, फिर अब जो है यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जो संख्या है वो संख्या हम उतार देते हैं। सबसे पहले 3x² आ रहा है, उसके बाद प्लस ये 10x आ रहा है। अब यहाँ हम एक संख्या फिर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, -10x है ना। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, इसमें जीरो वगैरह नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप जीरो लिख दीजिएगा, नहीं भाग लग रहा है तो जीरो दीजिएगा, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्योंकि अभी तो ये संख्या आता है तो संख्या में संख्या मिलान करके आपको काटना ही पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ ये 5 लिखेंगे, -5, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या लिखते हैं हम, -5 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये तो डायरेक्ट उतारे और यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ गया, ये 5 यहाँ उतारे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये वाली संख्या तो आप समझ ही गए कि ये संख्या यहाँ आ गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आपको फोकस करना है, यहाँ क्या है, 3x², यानी 3x² है, यहाँ पे क्या है, x², यानी कितनी कौन सी संख्या से हम यहाँ मल्टीप्लाई करें जो यहाँ मेरा वो चीज़ आ जाए।
तो यहाँ पे असल आपको फोकस यहाँ देना है, इस साइड क्या है आपको मतलब नहीं रखना है उतना, ठीक है, यहाँ फोकस दीजिए। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर है ही, चलिए अगर 1 से करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, लेकिन 3 से अगर करते हैं तो 3x स्क्वायर आ जाता है। 3 से करने पे हमको क्या मिलता है 3x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है माइनस, और 5 को कितना से 3 से हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि ये 3 और वो 3 जो है क्या होता है कट जाता है ना। यहाँ क्या देख रहे हैं आप, इस 3 को आप काट देते हैं, तो आपको बचता क्या है यहाँ इतना बच, और ये 3 आप जानते ही हैं कि उठ करके यहाँ चला आएगा, तो ये भी यहाँ आपको प्लस में 3 ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस वाली चक्कर है ही नहीं, ठीक है। तो प्लस में वहाँ 3 चला गया, अब ये क्या आ गया 3x स्क्वायर, ठीक है, -5। यहाँ क्या आ रहा है -5। ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर वो संख्या ला रहे हैं हम, तो यहाँ से क्या आ रहा है ये ध्यान दीजिए, ये वही ना आ रहा है, यहाँ पे कोई तीसरी संख्या नहीं ना आ रही है, बस यही आ रहा है। तो इसलिए सेम चीज़ हम लिख दिए, यहाँ का 3 हम कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, है ना। तो वही चीज़ जो है हमको करना है और कुछ नहीं, इतना जो अगर कर रहे हैं हम तो बस एक सहायता आसानी पूर्वक के लिए। तो आइए यहाँ हम क्या किए, तो अब इसको हम आसानी से जो है हम क्या करते हैं, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है, यहाँ तो ऑलरेडी ये माइनस हो गया, ठीक है। चलिए, और ये माइनस हम किए तो बराबर यहाँ तो क्या हो गया प्लस हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, ये आप हमको बताइए। माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो गया प्लस, क्योंकि माइनस हमको करना है, तो जो माइनस वाली संख्या होगी वो प्लस में हो जाएगी, जो प्लस वाली संख्या उसको तो माइनस करेंगे, तो ये दोनों तो आराम से कट गया। अब यहाँ ये प्लस है ये माइनस है, अब इन दोनों को जो है आराम से जो है एक दिशा में कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों भी अब क्या हो रहे हैं कट जाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या हो रहा है, यहाँ ये भी प्लस में है, ये देखिए, ठीक है। तो ये अब प्लस में आ चुका है, अब इसको आसानी से आप काट दीजिए, ठीक है। तो ये कट गया, बराबर क्या आपको मिलता है, तो बराबर आपको जो है 0 मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है ये आप ध्यान दीजिए कि बराबर यहाँ 0 आ गया शेषफल, और जब ही शेषफल यहाँ 0 आएगा तभी जाके आपका जो है दूसरा गुणनखंड यानी दूसरा जो है शून्यक प्राप्त हो पाएगा। बराबर 0 आया, ठीक है, शेषफल 0 आया। अब ये आपका हो गया, अब इसको आपको निकालना है। अब यहाँ आपको जो है इसका जो है गुणन निकालना है, और शेषफल हम रख लेते हैं, क्या करते हैं शेषफल हम रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, शेषफल का अब हम क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। तो आपको हम इसका शून्यक निकालने के लिए क्या बताया है, शुरू और लास्ट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 गुने कितना होता है 3, बराबर कितना हुआ यहाँ 3 तिया 9, लेकिन इससे भी नहीं निकल रहा है। तो ध्यान दीजिए कि तीनों में जो है एक ही संख्या आ रहा है, वो क्या है 3 है। तो आप आसानी से यहाँ क्या कीजिए, आप आसानी से जो है आप क्या कीजिए, तो ये इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से भागा दे दीजिए, ठीक है। यानी x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, क्योंकि आप 3 से जो है जब निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या होता है, इसको आप यहीं रखते हैं, आप बराबर 0 है, इसको आप बट्टा में यहाँ ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, ये आप हमको बताइए। इसको जो है आसानी से जो है आप बट्टा में ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको आसानी से बट्टा में ले जा सकते हैं 3, तो बराबर क्या होगा 0 ना हो जाएगा, आपको बच क्या जाएगा, तो इतना बच जाएगा। तो आप इसको आसानी से फिर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ आसानी से लिखिएगा क्या
एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 0। अब चलिए इसका खेल यहाँ समाप्त होता है, तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम यहीं से लपेट लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ हम किए, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हमको जो है यहाँ पे ये करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको अब तोड़ने के लिए जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर वही प्रक्रिया जो है आपको हम बताए हैं शुरू एंड लास्ट। शुरू और लास्ट वाले को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो नहीं कुछ है तो 1 है, और इधर क्या है गुने 1 है, बराबर क्या आया 1 आया। इस 1 का लघुत्तम क्या होगा, 1 ही होगा, नीचे भी 1। यानी इन दोनों को क्या करते हैं, 1 + 1 को जोड़ने पे हमको 2 प्राप्त होता है, और ये 2 कहाँ प्राप्त हो रहा है, तो ये यहाँ आ रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ रहा है, हमको जोड़ करना पड़ रहा है, यही ना आपको हम बताए हुए हैं। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पे जो है आसानी से क्या करते हैं, आप जो है निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, फिर यहाँ इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, x। अब यहाँ क्या करना पड़ रहा है, x अगर हम ब्रैकेट करते हैं तो यहाँ x प्लस 1, और यहाँ क्या हम करते हैं प्लस, अगर 1 लेते हैं तो दोनों में क्या होता है x प्लस 1। यहाँ अब जो है ये दोनों जो है क्या हो गया है, एक समान है। इन दोनों में से क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, तो 1 ले लेते हैं, ठीक है। दोनों में से 1 लेते हैं, यानी x प्लस 1, और क्या करते हैं यहाँ x प्लस 1, ठीक है। और यदि अगर लिख करके हम यहाँ पे जो है कुछ अलग कर दें, यदि, ठीक है, x के शून्यक बराबर, यदि x के शून्यक बराबर जो है, ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा -1 होता है ना। यहाँ भी कुछ ऐसा ही आएगा इसका भी, ठीक है। x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या -1, यानी दोनों शून्य क्या आ रहा है -1 और -1, ठीक है। यहाँ 4 शून्य आ गया, ये आपका जो है आंसर हो जाता है। ये क्या होता है, ये आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आइए आपको हम बताते हैं कि इस प्रकार से आप लिखते लिखते एक लंबा चौड़ा लिस्ट बना लेते हैं। आपसे क्या होता है, लिखते लिखते आप एक लंबा चौड़ा लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको सजा दे रहे हैं ताकि आप समझ जाइए कहाँ से क्या हुआ है। यानी ये आपका gx के बराबर आ गया, यानी ये आपका gx के बराबर, आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। तो आप आराम से जो है आसानी से जो है बनाइए, जैसे जैसे आप बनाते जाइएगा वैसे वैसे आपका प्रश्न हल होते जाएगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, वो आसानी से जो है प्रश्न आपका बन जाता है ना। यहाँ क्या होता है, आपका प्रश्न आसानी से जो है बन जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप बनाते हैं और आपका जो है प्रश्न बन के इस तरह सामने आ जाता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आया होगा। आइए अब चौथा नंबर हम प्रश्न बनाते हैं। चौथा नंबर भी बहुत ही लाजवाब है। अब यहाँ जो है चौथा नंबर प्रश्न हम पढ़ के देखते हैं। यदि x का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 प्लस x और प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः जो है x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले आपको जो है एक चीज़ नोट करना होगा, यदि इतना को एक बहुपद है, चलिए
एक्स का पावर 3 माइनस 3x का पावर 2 और प्लस x और प्लस 2, ये क्या है? एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर, यानी एक ये बहुपद है जो px होता है। क्या होता है? px बराबर इतना होता है। gx तो है नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है? gx से भाग देने पर, तो इसमें बट्टा हम भाग किस से देते हैं? gx से ही ना भाग देते हैं। px में किस चीज़ से हम भाग देते हैं? gx से देते हैं। भाग देने पर भागफल और शेष क्रमशः इतना है, तो यानी भागफल जो हो गया वो मेरा क्या हो जाता है? qx को हम क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, ठीक है। और भागफल बराबर कितना दिया है मेरा? x माइनस 2, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और शेषफल बोलते हैं rx को। किसको बोलते हैं? rx बराबर, यानी कि rx बराबर क्या होता है? शेषफल, ठीक है। यहाँ प्रश्न को कुछ इस तरह आप जो है नोट कीजिए, तब आप आसानी से समझ जाइएगा कि आपको करना क्या है और कह क्या रहा है। gx बराबर कितना है? माइनस 2x और प्लस 4, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लिए। तो ज्ञात कीजिए gx क्या होगा, यानी ज्ञात में यहाँ हमसे क्या कर दिया गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे gx डॉट डाल दिया। इसको हमको ज्ञात करना है। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, px दिया हुआ है, qx दिया हुआ है, rx दिया हुआ है, यानी मेरा भाज्यक, इसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और ये मेरा भाजक जो है गायब है। क्या गायब है? यहाँ भाजक गायब है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ जो है शेषफल भी है और शेषफल दिया हुआ है और शेष भी दिया, यानी भागफल भी है और शेषफल भी है। क्या है? शेषफल भी दिए हुआ है, ठीक है। शेषफल भी दिए हुआ है, लेकिन कौन सी गायब है? तो भाजक गायब है, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है? तो आइए आज हम यहाँ तो इसमें हमको करना क्या है, तो आइए हम समझते हैं कि हमको करना क्या है। जब इस तरह का प्रश्न हो तो बहुत हौला है, आसानी से आप समझ जाइए। समझने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ कि भाजक क्या है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। और प्लस क्या होता है? शेष होता है। ये आप भी जानते हैं। चलिए, इसी को अगर पी क्यू के रूप में लिखें हम, तो ये पी एक्स होता है बराबर क्या होता है? पी एक्स बराबर जी एक्स, और ये क्या होता है? इंटू क्यू एक्स, ठीक है। और यहाँ प्लस आर एक्स। तो यहाँ आर एक्स बराबर तो हमको दे दिए हुआ है और क्यू एक्स बराबर भी दे दिए हुआ है, यानी कुल मिला के यहाँ आप लिख सकते हैं कि आर एक्स के जगह जो है, जो यहाँ है, यहाँ वाली जो संख्या है, वो हम क्या करते हैं? क्यू एक्स के जगह वाली संख्या पे हम रख देते हैं। चलिए, इसको हम क्या करते हैं? एक रंग दे देते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। जहाँ जहाँ से हम उठा रहे हैं वही चीज़ की आपको ध्यान देना है, ठीक है। भागफल से हम उठाए, भागफल के सामने रख दिए, प्लस है, तो चलिए यहाँ हम क्या करते हैं? प्लस सिर्फ हमको लिखना होगा, तो ये प्लस हम लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं हम? यहाँ प्लस है तो प्लस हम लिख देते हैं। चलिए, अब क्या है ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ जो है शेषफल है, तो शेषफल की जगह हम शेषफल वाली संख्या को ले जाकर रख दिए। चलिए, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? शेषफल वाली संख्या के पास हम रख देते हैं। लेकिन अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सो आपको ध्यान देना है। प्लस और माइनस दोनों एक जगह नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसको आप ब्रैकेट कर दीजिए। क्या कीजिए? आप ब्रैकेट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जो है ये ध्यान देना है, जी एक्स क्या है? यहाँ डॉट है, जी एक्स डॉट, यही तो हमको निकालना है, ठीक है। बाकी सब दिया हुआ है, बाकी क्या है? सब दिया हुआ है। तो चलिए, ये आप समझ गए, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, हमको निकालना क्या है? ये
ये भाज्य भी हमको दे दिए हुआ है, भाज्य कहाँ दिए हुआ है, यहाँ है। तो इस भाज्य को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या करते हैं, इस भाज्य को यहाँ रख देते हैं और बराबर में हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए ये सब हट गया। अब यहाँ हमको क्या बच गया है, gx। तो यहाँ भी तो gx ही बचा है, बराबर gx हम रख दिए। इसको मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है क्योंकि यही का यहाँ का संख्या आपको निकालना है, ठीक है। ये x समझ के ऐसा नहीं कीजिएगा, इसको हम क्या करते हैं, डॉट कर देते हैं, तभी जो है आप कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा, ठीक है। इस संख्या को आप यहाँ रखिए, यानी gx जो है ये डॉट हो गया, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका मान आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, छोड़ते हैं और इनको भी हम, इसको भी चलिए ब्रैकेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये pux हो गया और ये जो है gx हो गया और ये जो है आपका rx हो गया। लेकिन यहाँ एक डॉट है, वही आपको समझना है। ये डॉट क्या है, ये वाली जो संख्या है ना, यहाँ जो ये चीज़ जो दिखाई दे रहा है, ये सिंबल, ये बहुत बड़ा डॉट है। ये डॉट ही नहीं, ये महा डॉट है। यहीं पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम इन दोनों को जो है क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में हम जोड़ देते हैं। आपको यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ क्या नहीं करना है, यहाँ पे इसको जोड़ना नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये अलग हो गया, ये संख्या क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है यहाँ से। और इसको आप लिखिए प्लस माइनस, ये क्या हो जाता है, प्लस माइनस, यहाँ माइनस और 2x और प्लस जो है 4 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये संख्या इसमें नहीं जुटेगा, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ये संख्या इसमें जोड़ घटाव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये एक अलग चीज़ है। यहाँ से जो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ एक मल्टीप्लाई का है। ये मल्टीप्लाई यानी कि ये गुना वाली संख्या है और गुणनखंड वाली संख्या जो है जोड़ में आपस में नहीं जोड़ लेता है। या जोड़ भी लेगा तो इन दोनों को एक साथ करेगा तब जाके वो जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वही समझना है आपको। तब इसको हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट, यहाँ इक्वल है ना, ये इक्वल के हम बराबर इस साइड फेंक देते हैं। इस संख्या को हम क्या करते हैं, इस साइड फेंक देते हैं, ठीक है। जब इस साइड हम फेंकेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 3 माइनस 3x के पावर 2 प्लस x और प्लस 2 और बराबर इस साइड हम फेंके तो ये प्लस में आ जाता है क्योंकि इधर माइनस है, तो इधर क्या होगा, प्लस x और माइनस जो प्लस में है वो -4। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि ये संख्या हम बराबर इक्वल के इस साइड लाए हैं, यानी ये रेड लाइन हम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ बराबर, यहाँ क्या है, ये इतना है, तो बराबर में हम लिखते हैं gx, ठीक है, कितना, इनटू क्या है, x - 2, ठीक है। और ये भी चीज़ कहाँ चला आएगा, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ ये भी चीज़ जो है ना, ये चीज़ जो है आपको कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा इसके, ठीक है। किसके, इसके बट्टा में आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। ये एक लाइन में इसको हम यहाँ फिर हम लिख लिए। अब यहाँ गौर कीजिए कि ये चीज़ कहाँ चला गया, ये चीज़ आपका यहाँ आ गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, यही पे आपको समझना है। ये बराबर जो है ना, ये इक्वल के इस साइड चले आया है, ये बराबर के इस साइड चले आया, ये है संख्या, ये वाली संख्या जो है आपका, ये वाली संख्या ये किधर आ गया, ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका इस साइड आ गया है, ये आपका इस साइड आ गया है, ठीक है। प्लस माइनस ये क्या हुआ, ये माइनस इतना हुआ है, ठीक है। और ये माइनस इतना हो करके इस साइड जब आता है ये, तो ये क्या हो गया, ये आपका इस साइड आके प्लस में आ जाता है और प्लस वाली संख्या माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या है, प्लस और यहाँ प्लस, यानी ये 3x, ये 2x और ये x, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में जो है जुट रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, आपस में, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुट जाते हैं, ठीक है।
यहाँ पे ये और ये, ठीक है। और ये जब दोनों जुट गए तब कितना हो गया 3x, ये प्लस में है, प्लस आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, प्लस 3x। अब ये जो है प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, यहाँ इन दोनों पे ध्यान दीजिए, ये प्लस में और ये माइनस में, तो यहाँ -2 बचता है, बराबर क्या gx इंटू x -2, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं बट्टा में ले आते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा से आपका प्रश्न जाएगा, इस तरीक़ा से आपका प्रश्न, जो भी कुछ समझना है ना वो आपको यहाँ समझना है। ये जो है बहुत ही समझने वाली जो है यहाँ पे जो है चीज़ है, तो इसको आप समझिए। यहाँ अगर आप समझ जाते हैं तो बाकी नीचे आसान है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या होता है कि इसको हम बट्टा में ले आते हैं, तो चलिए इस सब को हम थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं और आसानी से हम क्या करते हैं, अब मेरा gx का इंटू आ गया है, ठीक है। gx इंटू बराबर जो है इंटू कितना है उतना है, चलिए gx बराबर हम क्या करते हैं x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और -2 बट्टा में यहाँ जो इंटू था ना क्या था, यहाँ इंटू गुने क्या है ना, गुने qx, तो qx कितना है मेरा x -2, तो ये x -2 अब यहाँ चला आएगा, ये क्या होगा यहाँ से उठ कर के जो है ये क्या चला आएगा यहाँ बट्टा में चला आएगा, यानी ये भाग देने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो आप भाग कैसे देते हैं एल्गोरिथम विधि द्वारा, तो आप जानते हैं भाग द्वारा क्या होता है, भाग हम कैसे देते हैं। तो चलिए आसानी से हम यहाँ पे क्या करते हैं भाग दे करके देख लेते हैं, ठीक है, x -2 से, ठीक है। अब इसमें जब भाग देंगे तो x से जब ये हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या x³ आ जाता है या नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये x³ आ जाता है, यानी x स्क्वायर मेरा भाजक होगा। यहाँ आप लिख दीजिए x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर आ गया। चलिए ये प्लस माइनस माइनस और 2x स्क्वायर, यानी यहाँ कुल मिला के आपका क्या आता है ये आ जाता है, इसको आप यहाँ रख दीजिए, ये आपका कहाँ चला गया ये यहाँ चला गया, ठीक है। चलिए वो आपका वहाँ लिख दिए। अब इस तरीक़ा से आप क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर दीजिए। चलिए इस तरीक़ा से अब आप यहाँ क्या करते हैं सबको माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। चलिए अब इसको ये क्या करते हैं, ये कट गया इससे, फिर यहाँ ये क्या है ये x स्क्वायर, पर किस में ये प्लस वाली तो कम है, अधिक क्या है माइनस वाली, तो माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ x है, ठीक है, तो x स्क्वायर हमको चाहिए, तो x से हम गुना करते हैं तो क्या होता है x स्क्वायर आता है, लेकिन ये क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, यानी यहाँ हमको माइनस से करना होगा तभी जाके ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ -x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब x को 2 से गुना करते हैं, माइनस माइनस पहले यहाँ प्लस हो जाता है, फिर यहाँ हम क्या करते हैं कि x 2x। चलिए अब तो यहाँ हम लिख लिए, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये 3x हम उतारे ही नहीं हैं, ठीक है। यहाँ ये क्या है ये 3x हम नहीं उतारे, तो इसको आसानी से आप यहाँ प्लस का प्लस और 3x आप लिख दीजिए। फिर यहाँ आप क्या कीजिए दोनों में घटाइएगा, तो यहाँ माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। ये दोनों आसानी से कट जाता है क्योंकि ये प्लस है ऊपर माइनस है, यहाँ ये प्लस में है ये क्या है माइनस में, नीचे माइनस आ गया है, तो यहाँ कितना बचा x। अब ये कितना है -2, ये 2 को आप आसानी से उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया इतना, यहाँ कितना से लगा है -x से, इस -x को आसानी से आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। इसको आप आसानी से क्या कीजिए यहाँ रख दीजिए। चलिए ठीक है, इस तरह हम क्या करते हैं भाग पे भाग देते जाते हैं। अब कौन सी ऐसी संख्या है जो x -1 आए, किससे हम मल्टीप्लाई यानी भागफल मेरा कितना आएगा 1 आएगा,
क्योंकि 1 से गुना करने पे हमको क्या होता है 2 एकन 2 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ ये क्या होता है x को 1 से गुना करने पे x, यानी x माइनस 2। अब यहाँ हम क्या करते हैं, इसको फिर काट देते हैं। यहाँ जब काटते हैं तो इसको माइनस करते हैं और ये क्या हो जाता है प्लस। तब यहाँ क्या देखते हैं, ये दोनों आपस में कट जाता है, ये भी कट जाता है, बराबर 0, यानी भागफल मेरा 0 आ गया। चलिए अब यहीं पे जो है अब आपका क्या आया, कितना आया, ये कैसे आप समझेंगे। तो इस तरीक़ा से ये आप कहीं पे जो है क्या करते हैं, रफ करते हैं। यहाँ क्या करते हैं आप, रफ करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं आप, कहीं पे इस तरीक़ा से आप रफ करते हैं और आसानी से इसको आप क्या करते हैं, रफ करके gx बराबर अब आप क्या करते हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ gx बराबर आप आसानी से बता सकते हैं, यहाँ क्या है +1, ठीक है। यानी इतना मर्तबा इसको काटते हैं तब बराबर आता है x² माइनस x+1, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए। तो gx बराबर कितना आया, आप आसानी से लिख सकते हैं gx बराबर कितना आया, x² माइनस x और +1, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कितना, ध्यान दीजिए, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इतना आप आसानी से जो है आंसर में रख लीजिए, ये आपका आंसर होता है। बनाना इस प्रकार से है और किसी जगह जो है आपको इस प्रकार से रफ कर लेना है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, सजा देते हैं, छोटा सा इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको लिखना है। जैसे आपको बोले थे कि भागफल बराबर कितना है, भागफल, ठीक है, भागफल बराबर कितना दिए हुआ है प्रश्न में, ये आप लिख दीजिए। पहले भागफल है यानी x-2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, qx बोलते हैं, ठीक है। rx किसको बोलते हैं, rx यानी शेषफल को, ठीक है। तो शेषफल बराबर कितना दिया है, ये आप देख रहे हैं -2x+4, ठीक है। और px जो है वो आपको ये दे ही दिया है समीकरण, ये जो है आपका px है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है आसानी से जो है बैठा लीजिए फॉर्मूले पे और इस तरह आसानी से जो है आप आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है अगला चैप्टर की पढ़ाई चालू हो गई, तो आपको हम बता दें कि वो शायद जो है रैखिक समीकरण की पढ़ाई है और रैखिक समीकरण में जो है हम अगला चैप्टर की पढ़ाई करेंगे।